एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको केमिस्ट्री का पेपर दिखाने जा रहे हैं क्लास 12th का। और इस पेपर में हम आपको बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन बताकर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आपको चाहिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो आप नीचे कमेंट करेंगे, तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल बेटा हम पीसीएम ग्रुप के हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारा ग्रेजुएशन में रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एक अलग ही प्रकार का अटैचमेंट रहता है। और कहीं पर भी यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर होता है स्कूलों में, तो हमारे मन में क्यूरियासिटी आती है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो कई बार मैथ के टीचर होने के बावजूद हमसे रहा नहीं जाता और हम कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर को टच ज़रूर करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए एमसीक्यू क्वेश्चन हम फटाफट आपको बता देते हैं, और यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। आइए पेपर देखते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। मान लिया हमने कि ये प्री बोर्ड का पेपर है, तो प्री बोर्ड को भी एकदम सीरियस तरीके से लीजिए और जमकर पेपर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आइए, तो प्यारे बच्चों हम लोग पेपर पर आ चुके हैं। और ये जो पेपर है बेटा ये एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसी पर बेस्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करने ही हैं। आइए सीधे हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन इन ईच part of these questions. Select the correct alternative and write it in your answer book। यही बात है, ये सारे MCQ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज। तो सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। हमारा तो आंसर सेकेंड आ रहा है 0.018। दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टेनाइड। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होना चाहिए, पहले आप लोग बताइए। यूरेनियम होना चाहिए क्या? नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर है। ट्रेबियम हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हम लोग के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑप्शन थर्ड हम लोग का राइट आंसर है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर डी, द रिडक्शन ऑफ बेंजोनिल क्लोराइड विथ H2/PD-BSO4 प्रोड्यूस। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो बेटा आप लोग पहले बताइए। हमारा आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बेंजल डिहाइड। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। तो ई वाला पढ़ते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट इज। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बताइए बेटा, आप लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए। हमारा आंसर सेकेंड आ रहा है बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दिस इज आवर राइट आंसर। सेकेंड इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ देखिएगा, द वाटर सॉल्युबल विटामिन इज। तो वो कौन सा विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल है? तो याद रखिए बेटा, विटामिन सी जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। सो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, विटामिन सी। तो यहाँ तक तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहे, MCQ क्वेश्चंस रहे। अब आइए आपको आगे ले चलते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम लोग का चैप्टर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिया गया, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ एंड राइट इट्स इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो ये लॉन्ग आंसर है, या आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, यदि आपको आंसर चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा तो इसका आंसर बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ रीज़न दैट ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो ये क्या हो, ये क्यों होता है, तो इसके पीछे भी रीज़न है। उन रीजंस को पढ़िए बुक में, IUPAC नेम है यहाँ पर जो आपको लिखने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात किया जाए, वाई इज़ 1 मोलर सॉल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोल सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए भाई, ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू फॉर्म एथीन। तो देखिए यहाँ पर जाहिर बात है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की ओर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है
जो एथेनॉल है यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में रहता है और जो एथीन है आपका डबल बॉन्ड में रहता है। तो इसके लिए भी मैकेनिज्म अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो आखिरकार इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी ध्यान रखिएगा। राइट एनी टू केमिकल टेस्ट, 2 केमिकल टेस्ट का नाम भी आपको देना है। और देखो बेटा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। देखो हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कितने नंबर का है, आप जितना लिखें आपको उतना ही नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 OH ग्रुप एंड 1 CHO ग्रुप प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन बाय गिविंग केमिकल इक्वेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse per mole. अब इसी तरह कोरोजन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ अ कोरोजन। तो आपको पता ही है, जो कोरोजन होते हैं बेटा, जंग लगना एक प्रोसेस होता है। अब आप मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही कोरोजन लगते हैं। इसके लिए देखिए कुछ और भी पूछा गया है, मेंशन एनी टू मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ ए मेटल। छोटी क्लासों में तो ये रीज़न दिया जाता है कि उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं। बाकी 12th में क्या है, इसको आपको डीपली पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़िए इसे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन molecularity and order of a chemical reaction. Derive an expression for the half life period of first order reaction। तो भाई जाहिर बात, इसमें 2 ही तरह के बेटा क्वेश्चन ही आते हैं, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है। एक तो हाफ हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और एक जीरोथ वाला भी वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन डी देखिए, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखो, ये सारे बेटा कंफर्म क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को 100% मिलेगी। अब यदि आप इस समय देख रहे हैं तो अब इसके बारे में पढ़िए कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, और यदि आप चाहते हैं कि हम इसका आंसर बताएं तो आप कमेंट करेंगे, तो हम डेफिनेटली आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन फिर देंगे। अभी तो हम एक बार आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बेटे, जहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का बी, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और भाई देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा गया है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमर। तो ये सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स हैं, ये सारा बेटा ध्यान से पढ़ लीजिए। और देखिए कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं आता, देखो आगे आया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है, ये कहाँ है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन ही है बेटा, ये सारे क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, CBSE और UP दोनों बोर्ड के लिए। व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूनिमॉलिकुलर एंड बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 इन हेलो एल्केन्स। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी मानिए तो 100% ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि नेमिंग रिएक्शन नहीं आती, तो नेमिंग रिएक्शन जो कहते नहीं आती देख लीजिए यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब रीमन टीमन रिएक्शन यदि आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, ये सारी आपको याद रखनी होगी भाई। इसके बाद यहाँ पर भी नीचे क्वेश्चन दिया गया है। जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि नेमिंग रिएक्शन नहीं आती, देख लीजिए भाई आगे भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में भी फिर से यहाँ पे इन्होंने दिया, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सारी बेटा रिएक्शन है जो आपको क्या होना चाहिए, 100% याद होना ही चाहिए बेटा। और लास्ट में हम लोग पहुँच जाएँ फिर से यहाँ पर देखिए, हर एक जहाँ नेमिंग रिएक्शन भरी पड़ी। तो इस तरह ये पेपर आपका कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आपको केमिस्ट्री का पेपर बेटा दिखा दिए हैं, और
फ़िलहाल रात में लगभग 2 बज रहे हैं जब इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो अभी हमें 4 बजे फिर से पढ़ाने पहुंचना है। तो हमने आपको यहाँ पर केवल पेपर दिखाया, MCQ क्वेश्चन तो हमने वैसे बता दिया आपको, बट हाँ तब भी हमने आपको केवल पेपर दिखाया। यदि आप चाहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन सर बताएं तो आप कमेंट करेंगे तो हम बिल्कुल आपके लिए तो हम हाजिर रही, तो समय निकाल कर सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल पेपर देख लीजिए और इसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माँ भारती। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।